अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के हवाले से। नेपाल के सरहदी शहर में कशीदगी देखने को मिली है। मस्जिद की तोड़फोड़ के बाद हालात खराब हुए हैं और सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुई हैं, जिसके बाद फिरका वाराना इश्तियाल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इलाके के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने भी देखे गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है और ये नेपाल के सरहदी शहर से कशीदगी के मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल के भारत से मुत्तसिल इलाकों में फिरका वाराना कशीदगी के बाइस हालात खराब हो गए हैं, जिसके बाद हाई सिक्योरिटी अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। परसा जिला के शहर बैरगंज में एक वायरल वीडियो के बाद एहतजाज शुरू हुआ, जो बाद में पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गया है और जिला इंतजामिया ने बैरगंज शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जो भारत के बिहार के जिला रक्सौल से मुत्तसिल है। और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र भारत ने नेपाल के साथ अपनी सरहद मुकम्मल तौर पर सील कर दी है। अलबत्ता हंगामी खिदमात को इजाज़त दी गई है। पुलिस के मुताबिक धनुषा जिले के कमाला म्यूनिसिपैलिटी के सखवा मारन इलाके में एक मस्जिद की तोड़फोड़ की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़े के बाद मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद भी फैलाया गया। धनुषा वाक़े के खिलाफ बैरगंज में मुजाहिरीन ने टायर जलाए। एहतजाज के दौरान मुश्तइल हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया और एक मकामी पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के मुतादिद शेल फायर किए। कशीदा हालात के बाद बढ़ जाएंगे तो जेएनयू के हवाले से भी आपको बताएंगे। जेएनयू में मुबैना इश्तियाल अंगेज नारेबाजी हुई है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। साबरमती हॉस्टल के बाहर नारेबाजी की गई है। ये जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के अंदर, और जेएनयू के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। जो इंतजामिया है यूनिवर्सिटी की, उनकी जानिब से आप बाकायदा ये देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंतगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को खत लिखकर साबरमती हॉस्टल के बाहर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिले एतराज और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। खत में कहा गया है कि इस तरह के नारे जमहूरी इख्तिलाफ राय के दायरे में नहीं आते, बल्कि ये जेएनयू के ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मुताबिक नारे जानबूझकर बुलंद आवाज में और बार बार लगाए गए, जिससे यह जाहिर होता है कि यह कोई अचानक अमल नहीं बल्कि दानिस्ता बदनज़मी थी। खत में मजीद कहा गया है कि इस अमल से कैंपस के अमन, हम आहंगी और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इतलात ये कि ये जो इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की गई है, खासकर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की नारेबाजी की गई है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटी के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई करना जायज़ है। और इस हवाले से अब उनकी जानिब से खत भी लिखा गया है बाकायदा, और इस पर मजीद पुलिस की जानिब से तफ्तीश और तहकीकात भी शुरू कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट्स मिली हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हवाले से भी बात करेंगे और खासकर एसआईआर यानी स्पेशल इंटरवेंशन जो रिपोर्ट के हवाले, रिवीजन के हवाले से बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के हवाले से खुसूसी नजरसानी के दौरान 2,89,00,000 नाम खारिज कर दिए गए। इस हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वोटरों की तादाद तकरीबन 15 करोड़ से घटकर 12 करोड़ रह गई है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 81% वोटरों ने तस्दीकी फार्म जमा कराए। ये एसआईआर जिस तरीके से मुल्क के कई रियासतों के अंदर चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये चल रहा था, लेकिन अब इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, ये करोड़ में, जिनका नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त से खुसूसी नजरसानी मुहिम एसआईआर के दौरान 2,89,00,000 से जायद वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। इस अमल के बाद रियासत में वोटरों की मजमूई तादाद तकरीबन 15 करोड़ से घटकर अब
12 करोड़ रह गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक पुरानी फहरिस्त में शामिल 15 करोड़ से जायद वोटरों में से तकरीबन 12 करोड़ वोटरों ने तस्दीकी फार्म खुद या अहले खाना के जरिए दस्तखत करके वापस किए, जो कि 81% बनता है, जबकि करीब 18% वोटरों ने फार्म जमा नहीं कराए थे। और नाम खारिज किए जाने की वजूहात में 46.23 लाख वोटरों का इंतकाल, 2.17 करोड़ वोटरों की हिजरत यानी जो यूपी से दीगर रियासतों की जानब या दीगर ममालिक की जानब मुंतकिल हुए, और 25.47 लाख वोटरों के नाम एक से जायद मकामात पर दर्ज होना शामिल है। ये तफसीलात मिली हैं। और ड्राफ्ट फहरिस्त की इशाअत के बाद 6 फरवरी तक दावों और एतराज़ात की मुद्दत मुकर्रर की गई है, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त 6 मार्च को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों से इस हवाले से अपील भी की है कि वो अपनी तफसीलात की जांच करें। नाम न होने की सूरत में फॉर्म 6 और तस्हीह के लिए फॉर्म 8 जमा कराएं, इस हवाले से भी कहा गया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 89 लाख ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम खारिज कर दिया गया है। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2 करोड़ 97 लाख के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में माली नज़्म ज़ब्त मजबूत करने के हवाले से बात की गई। और ग्रांट इन एड की नई दर्जाबंदी नाफिजुल अमल होगी इस साल से। और ग्रांट इन एड अब 3 हिस्सों में शामिल है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को पोर्टल पर तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी अखराजात में माली नज़्म ज़ब्त और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ग्रांट इन एड अखराजात की दर्जाबंदी में अहम इस्लाहात नाफिज करने का फैसला किया है, जो माली साल 2026-27 से लागू होने जा रही है। ये फैसला प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जम्मू और कश्मीर की जानिब से जारी मुरासलत के बाद किया गया है, जिसमें तमाम ग्रांट इन एड को एक ही तफसीली हेड ग्रांट इन एड के तहत दर्ज करने को कौमी दर्जाबंदी फ्रेमवर्क के मुनाफी करार दिया गया था। नई इस्लाहत के तहत अब ग्रांट इन एड अखराजात 3 अलग तफसीली हेड्स में दर्ज किए जाएंगे। ग्रांट इन एड जनरल, ग्रांट इन एड सरमाए के असासों की तख्लीक, और ग्रांट इन एड तनख्वाह के हवाले से यानी सैलरी के हवाले से ग्रांट इन सैलरी। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से माली शफाफियत, ऑडिट की मौसरियत और कौमी सतह पर अखराजात के मवाजने में बेहतरी आएगी। ये इस्लाहात जनरल फाइनेंशियल रूल्स के रूल 79 के मुताबिक की गई है, जबकि तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों को हिदायत दी गई है कि वो पोर्टल पर पहले से बीम्स दर्ज फंड्स की जुज़वी तफसीलात फराहम करें, ताकि बजट तखमीनों 2026-27 में नई दर्जाबंदी के तहत मुनासिब इंतजाम किया जा सके। माली हुकाम ने इसे अवामी मालियाती नज़्म नस्क में एक अहम साख्ती इस्लाह करार दिया है, और इस हवाले से अब ये ग्रांट इन एड की नई दर्जाबंदी की गई, जिसे 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। इधर लद्दाख के हवाले से भी बात करेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर सुरेंग दोरजे लाकरूक ने लद्दाख की तमाम सियासी जमातों से जोरदार अपील करते हुए कहा है
कि वो पार्टी सियासत से बालातर होकर अपने अपने सियासी जमातों से इस्तीफा दें और लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद हों। उन्होंने कहा कि जब तक लद्दाख के जायज और हक पर मबनी मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते, तब तक तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों को एक आवाज बनकर जदोजहद जारी रखनी चाहिए। सरेंग दोरजे लाकरूख के मुताबिक इत्तेहाद ही लद्दाख के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल को महफूज बनाने का वाहिद रास्ता है। अपील चोस्पिन ngata la sena tam shigshi de party odro skapstok signeja tene ngata I demand gun dubdup po rang party gun spangste changma tene apex platform ka shkyote tene apex po shechan chona tene gyala chache nok zerkan नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो मंशियात मुखालिफ मुहिम के हवाले से भी बात करेंगे और पुलवामा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें बड़ी कामयाबी भी मिली है पुलवामा पुलिस को। नाका चेकिंग के दौरान ट्रक से लाखों मालियत हेरोइन बरामद की गई है। आज पुलवामा के दौरान ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। ट्रक पुलिस कब्जे में है, पुलिस की जानिब से कहा गया और तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी इस पूरे मामले में। और पुलवामा पुलिस ने आज लेथर के मकाम पर नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी लेने के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में लाखों रुपए मालियत की हेरोइन नुमा मंशियात बरामद की है। और ऑपरेशन के दौरान ट्रक रोका गया और तलाशी के दौरान 263 ग्राम हेरोइन नुमा मंशियात बरामद हुई है। ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। इस हवाले से इत्तलात मौसूल हुई है और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है जो पुलिस की जानिब से कहा गया है, ताकि मंशियात के माखज और मंजिल का पता लगाया जा सके कि ये कहां से आ रहा था और ये कहां तक तरसील होने जा रहा था। इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि तहकीकात की जा सके और दीगर मुलविस अफराद की शिनाख्त की जा सके। पुलवामा पुलिस ने इस हवाले से मजीद कहा है कि वो मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखेगी और आवाम से भी अपील की गई है कि मालूमात फराहम करके मुआशरे को मंशियात से पाक रखने में पुलिस का ताउन करे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुलवामा के हवाले से, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं उसके बाद अब इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात भी इस पे शुरू की गई है। नाज़रीन बात मौसम के अहवाल के हवाले से भी करेंगे। जम्मू और खासकर कश्मीर वादी के अंदर क्या कुछ सूरत हाल इस हवाले से आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर आज बरकरार है। कश्मीर में 20 जनवरी तक बड़ी बर्फबारी के इम्कानात कम है, यह महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है। और वादी के मैदानी इलाकों में पहली बड़ी बर्फबारी में भी ताखीर होते हुए दिखाई दे रही है। जम्मू खिते में भी सर्दी का राज है और आज सर्दी महसूस भी हुई है। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है जिसके बायस वादी में सर्द मौसम ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली है। आज श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी तक किसी बड़ी मगरिबी हवाओं के सिलसिले या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर अंदाज होने का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से इस मुद्दत तक नुमाया बर्फबारी के इम्कानात कम है। शदीद सर्दी के बायस श्रीनगर और दीगर इलाकों में सुबह के वक्त पानी की जो नलकियां हैं जम गई, जबकि कमजोर धूप भी सर्दी से राहत न दे सकी है। और वादिया कश्मीर के नशीबी इलाकों बिलखुसूस जिसमें श्रीनगर में खुश्क मौसम का सिलसिला बदस्तूर जारी है, मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फ न होने के बायस तवील खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई है, यानी ड्राई स्पेल का सीजन शुरू हो गया और जिससे पानी की सतह में कमी देखने को मिल रही है। ज़री शोबे को नुकसान और फजाई आलूदगी में इजाफे के खदशात भी बढ़ गए हैं। नशीबी इलाकों के मकीन और किसान बारिश की अदम मौजूदगी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी से सिर्फ महदूद हद तक ही राहत मिली है। माहिरीन के मुताबिक गैर मुतवाज़िन मौसमी हालात कश्मीर में बदलते हुए मौसमी रुझानात की वाज़ेह अक्कासी करते हैं। नज़र वाज़ेह रहे कि वादी में 40 रोज़ा शदीद सर्दी का दौरानिया चिलई कलान 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो 30 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कश्मीर की मैदानी इलाकों में 20 जनवरी तक पहली बड़ी बर्फबारी का इम्कान कम बताया जा रहा है, यानी 20 जनवरी तक कोई भी
बड़ी बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर नहीं हो सकती। इस हवाले से महकमे मौसमियात के माहिरीन की जानिब से इत्तला दी गई है। इधर जिला शोपियां के पहाड़ी इलाके हीरोपुरा में ताजा बर्फबारी का सिलसिला आज दोपहर शुरू हो गया। इस हवाले से इत्तलात मिली है जिसने पूरे इलाके को एक खूबसूरत बर्फानी सफेद चादर में लपेट दिया है। मैदानी इलाकों में गर्चे मौसम खुश बरकरार है, ताहम जिला शोपियां के आखिरी इलाका हीरपुरा में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है जिससे मौसम निहायत सर्द हो गया है और माहिरीन के मुताबिक ये बर्फबारी इलाके में दर्जे हरारत में नुमाया कमी का बाइस बनी है और खास तौर पर बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला देखा जा रहा है। इस बर्फबारी ने न सिर्फ इलाका खूबसूरत सफेद मनाजिर से भर दिया है बल्कि मकामी लोगों और सयाहों के लिए भी सर्दियों की एक ताज़ा खुशखबरी साबित हो रही है और बर्फबारी के सबब कुछ मकामात पर बर्फ की मोटी तह जम गई है जिसकी वजह से ट्रैफिक और नकलो हमल पर असर पड़ सकता है। मजीद तफसीलात इस पर दे रहे हैं हीरपुरा से शाह इरशाद। जिसका हम सबको इंतजार है, बिलाखिर वो घड़ी जो है हमें आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तवारी की मगर रोड पे और मगर रोड पे आज सुबह से ही लगातार जो है बर्फबारी जमकर हो रही है। आपको मैं बता दूं फिलहाल इस रोड पे जो है गाड़ियों के चलने की इजाजत तो बिल्कुल बंद कर दिया गया। आज सुबह से ही लगातार जो है वक्फे से बिल्कुल बर्फबारी जो है वो जारी। अगर हम बात करें पीर की गली या डिवीजन की बात करें वहां पे तकरीबन जो है ये बताया जा रहा है कि 8 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मैं बता दूं इस साल की ये पहली बर्फबारी हुई है हीरपुरा के अंदर। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मेट डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी किया था कि आज ये रात में ही जो है कुछ बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशें हो गई और बिल्कुल यहाँ पे भी आज सुबह हमें जो है लगातार ये बर्फबारी फिर से एक बार हमें देखने को मिल रही है। गुलिस्तान के लिए मैं शाह इरशाद शोपियां। नाज़रीन मौसम के अहवाल के बाद बात करेंगे के हवाले से भी और वादी कश्मीर इस मामले में बार बार नुमाया रहती है और इसी तरीके का एक मामला आज एक बार फिर से देखने को मिला है। कश्मीर में दियानतदारी की एक और मिसाल उस वक्त सामने आई है जब सयाहती मकाम पहलगाम के कैब ड्राइवर ने सयाह खातून का नकदी और कीमती अशया से भरा बैग वापस लौटा दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने। जुनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में दियानतदारी और अमानतदारी की एक और शानदार मिसाल सामने आई जहां एक कैब ड्राइवर ने सयाह खातून का कैश, आईफोन और दीगर कीमती अशया पर मुश्तमिल बैग बहिफाजत वापस कर दिया है। सयाह खातून सफर मुकम्मल करने के बाद गलती से अपना बैग कैब में छोड़ गई थी। बैग में खासी मिकदार में नकद रकम, एक आईफोन और अहम जाती सामान मौजूद था जो इत्तलात मिली है और कैब ड्राइवर ने बैग देखने के बाद उसे अपने पास रखने के बजाय मालिक की तलाश शुरू की। शनाख्त की तस्दीक के बाद ड्राइवर ने बैग मुकम्मल तौर पर महफूज हालत में सयाह खातून के हवाले कर दिया जिस पर सयाह और मकामी लोगों ने ड्राइवर की ईमानदारी को सराहा है। सयाह खातून ने कहा कि इस तरह की दियानतदारी कम ही देखने को मिलती है और ये कश्मीरी आवाम की गहरी अखलाकी अकदार की अक्कास है। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात कश्मीर में कोई अनोखा नहीं बल्कि बिलखुसूस सयाहों के साथ पेश आने वाले मामलात में दियानतदारी की मुतअद्दिद मिसालें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे वाक़यात कश्मीर की आवाम की अखलाकी मजबूती और मेहमान नवाजी की रोशन तस्वीर पेश करते हैं और कश्मीर के लोगों की नेकनामी को मजीद मजबूत करते हैं और सयाहों पर मस्बत असर छोड़ते हैं। बाद में मुझे नहीं बोलना, आपने लिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाज़रीन बारामुल्ला के जलीना इलाके में एक दुकानदार की लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रवीस अहमद मीर वल्द बशीर अहमद मीर उम्र तकरीबन 26 बरस साकिन फिरदौस कॉलोनी डेलीना मजीद इब्राहिम राथरपुरा के तौर पर हुए। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई जबकि पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट दे रहे हैं। शम रिश्तेदार हर सुन लड़क बस पान बसान सेरदार सुबह वोस बह गर नमाज पढ़ने मे छुल बहुत बस सोनत परान बह कुरान शरीफ पढ़ान मे कोर फोन
دوٚپُکھ ہے یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ رئیٖس ہسا چھِ تٔمِس کھَش کٔرِتھ بہٕ گوس تَتہِ ہینٛگ تَمہِ پَتہٕ آس بہٕ یورٕ اَتہِ وٕچھ یہِ پُزِشَن تَمہِ پَتہٕ وٲتِس کالَس بہٕ اَتٮ۪تھ ووت اَتہِ ایس ایچ او صٲب اوس بیٛاکھ ٲس ڈی او صٲب تہِ ٲسۍ پُلیٖس اوس اور ووتمُت تِم ٲسۍ یُس ڈٮ۪ڈ باڈی چھِ تَتھ ٲسۍ تِم پنٛنہِ حِساب کَران کیٛاہ اوس کَرُن بس یوٗتاہ چھِ مےٚ پَے ایس ایس پی بارہمولہ ڈی آی جی بارہمولہ صٲب ہایَر ایتھارٹیٖز گُزٲرِش کَران وٕنکٮ۪نَس 27 جوان گَرِ کَڑُن یہِ چھُ بَڑٕ اَفسوٗس وۄنۍ چھِ اَسہِ خٲلی اَکھ اُمید پُلیٖسَس پٮ۪ٹھ پُلیٖس دِیِن اَسہِ یہِ کٔڑِتھ قٲتِل مےٚ چھَنہٕ بہٕ چھُس نہٕ ییٚتہِ روزان حظ کینٛہہ بہٕ چھُس اِسلام آباد روزان بہٕ چھُس مےٚ رِشتہٕ دار حظ بہٕ آوُس یوٚتَن اَسہِ بوٗز یِتھ کٔنۍ گوٚو معاملہٕ یِتھ کٔنۍ آو ییٚمِس سۭتۍ یہِ پیش اَسہِ بوٗز کہِ وٕچھان تَل أچھو تَل نظرو تَل کہِ یہِ چھُ جوانہِ رٲیِل اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت مگر وۄنۍ چھِ أسۍ أپیٖل یِژٕے کَران کہِ اللہ تعالیٰ سوال تُہۍ چھُو زانَن وٲلۍ پانہٕ تہِ حظ سٲری چھِ سمجھدار تُہۍ تہِ چھِو سمجھدار أسۍ چھِ ایڈمِنِسٹریٹَس یِژٕے حظ أپیٖل کَران کہِ اَتھ دِیِو حظ کانٛہہ اِنصاف اَسہِ أسۍ چھِ اِنصاف یَژھان کیٛازِکہِ یہِ مظلوٗم یہِ بِچور معصوٗم یہِ جوان یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھاہ یہِ چھَنہٕ سہل کَتھاہ کینٛہہ زانہِ سُے جانوار ییٚمِس جانوارَس تیٖر یِوان زانہِ سُے اِنسان ییٚمِس اِنسانَس زخم لگان چھُ کیٛازِکہِ یہِ اِنسان یہِ زانہِ وٕنکٮ۪ن ییٚمہِ سُنٛدُے مول موج یہِ قدٕر أمۍ سُنٛد بیٚنہِ أمۍ سُنٛد بوے أمۍ سٕنٛز موج أمۍ سُنٛد رِشتہٕ دار زانہِ یہِ قدٕر یہِ جوانہِ رٲیِل مزارَس اَژُن کیٛاہ नाजरीन प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ अल्लाह निगहबान